लोग यहाँ पे आते तो है, दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन उनको इस स्थान के बारे में ठीक जानकारी नहीं मिलती कि ये स्थान वास्तविकता में है क्या। तो आइए, पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, एक बार मनुष्य तब वृंदावन आता है। सेवा कुंज वंशीवट काली दह देख देख, अमित सुधा सुख सिंधु में समाता है। फिर कामना न और किसी बात की रहती उसे, सुरपुर के यान यूं कह के फिर आता है। ए देवदूतों क्यों विमान लिए आए दौड़े, अरे वृंदावन छोड़ भैया स्वर्ग कौन जाता है। क्योंकि ये जो ब्रजमंडल है ठाकुर जी की लीला स्थलियों के लिए प्रसिद्ध है और ठाकुर जी ने यहाँ पे बहुत मधुर मधुर लीलाएं की है। तो आज हम ठाकुर जी की ही लीला स्थली श्री काली दह पर आप सबको दर्शन कराने आए हैं। वृंदावन का यह स्थान जिसका नाम काली दह है, जहाँ पर ठाकुर जी ने कालिया मर्दन लीला की हुई है। आप दर्शनी जैसे कर रहे हो, यहाँ पे कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी नृत्य करते हुए मुद्रा में विराजमान है। तो आइए, आज हम यहाँ पे ही, आपको लोग यहाँ पे आते तो है, दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन उनको इस स्थान के बारे में ठीक जानकारी नहीं मिलती कि ये स्थान वास्तविकता में है क्या। तो आइए, इसी के बारे में थोड़ा बहुत हम आपको बताते हैं। आइए, जय जय। जैसा कि आप मेरे पीछे मेरे यहाँ पे बराबर में दर्शन देख रहे हो कि बीच में जो ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर वंशी बजाते हुए नृत्य मुद्रा में खड़े हुए हैं और कालिया नाग के चारों तरफ ही ये चार नागिन खड़ी हुई है। ये जो नाग पत्नियां हैं कालिया नाग की, जिस समय ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ खेल लीला कर रहे थे, यमुना जी का जल कालिया नाग के विष से काफी विषैला हो चुका था। इतना विषैला हो चुका था कि जो भी पक्षी काली दह के ऊपर से जो भी पक्षी गुजरता था तो क्या होता था कि वो मूर्छित होकर यमुना जी में ही गिर जाता था। गैया जल पीने आती थी, गैया मूर्छित हो जाती थी। तो ब्रजवासी भी काफ़ी परेशान थे, जीव जंतु काफ़ी मर रहे थे। तो ठाकुर जी ने ही उपाय किया कि अपने ही ग्वाल सखा मंडलियों को इकट्ठा किया और उनके साथ खेल लीला प्रारंभ की। गेंद खेलते खेलते ही ठाकुर जी ने यमुना जी में गेंद को फेंका और ठाकुर जी उसी गेंद को लेने के बहाने कालिया नाग से युद्ध करने के लिए श्री यमुना जी में श्री काली दह में कूद पड़े। आइए, हम आपको और भी कुछ दिखाते हैं। यह है काली दह वृक्ष, जो ये काली दह स्थान पर विराजमान है, जिसका आप दर्शन कर रहे हो। ये वही आज से 5,500 पुराने की भक्त लोग परिक्रमा भी दे रहे हैं। ये वही वृक्ष है जिसके ऊपर से ठाकुर जी ने अपने चरण चिन्ह रखकर इस काली दह में कालिया नाग को काली मर्दन लीला करने के लिए ठाकुर जी यमुना जी में कूदे थे। यह वही वृक्ष है। ठाकुर जी का चरण स्पर्श इस वृक्ष को प्राप्त है, तो इसलिए ये वृक्ष अमर है। दूसरी कथा इस वृक्ष के विषय में ये आती है कि जब राक्षस और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समय समुद्र मंथन से एक कलश निकला था, अमृत कलश। ठाकुर जी ने आज्ञा दी गरुड़ जी को और गरुड़ जी उस अमृत कलश को लिए आकाश में उड़ रहे थे और उस अमृत कलश में से ही 4 बूंद छिलक के चारों स्थानों पे गिरी, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में। तो जिस समय गरुड़ जी अमृत कलश को छुपा रहे थे, तो उस समय श्री धाम वृंदावन में भी गरुड़ जी इसी वृक्ष के ऊपर गरुड़ जी अमृत कलश को लेकर बैठे हुए थे। तो कलश के नीचे अमृत की कुछ बूंदें लगी हुई थी, तो उस अमृत का स्पर्श भी इस वृक्ष को हुआ है। लीला के कारण से श्री धाम वृंदावन में अर्ध कुंभ लगता है, जो कि 12 साल में आता है। यहाँ पे कुंभ की बैठक होती है। जिस समय हरिद्वार में विशाल कुंभ महाकुंभ लगाया जाता, उससे 3 महीना पहले संतों की बैठक यहाँ पे श्री धाम वृंदावन में होती है और इसी के कारण यहाँ पे अर्ध कुंभ लगाया जाता है। तो ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष को ठाकुर जी का चरण स्पर्श प्राप्त है। तो ये वृक्ष अमर है, द्वापर युग का यह वृक्ष है। आप जो दर्शन कर रहे हो ये परिक्रमा मार्ग बराबर में है। यहीं से पहले यमुना जी बहती थी, अभी वर्तमान में केवल यही वृक्ष है। इसी वृक्ष से यह स्थान जाना जाता है, यह काली दह स्थान है। आप लोग इस वृक्ष का दर्शन ही कर रहे हो। देखो भक्त कैसे श्रद्धा भाव से इस वृक्ष की परिक्रमा देते हैं। ठाकुर जी के चरण चिन्ह भी यहाँ पे विराजमान है, हम आपको उसका भी दर्शन कराते हैं। ये ठाकुर जी के चरणों में स्थापित 4 चिन्ह, शंख, चक्र, पद्म और गदा,
तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे तो आज हमें कुछ अजीब सी चीज देखने को मिली, जैसा कि आप सब देख ही रहे हो कि कुछ लोगों ने लताओं में अंदर ये पटके, ये चुनरिया, ये दुपट्टे, धागे बांध रखे हैं। देखो, जिसके कारण लोगों ने तो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ये बांधा हुआ है, जबकि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको देखो, इस वृक्ष को कितने नुकसान है। जहां जहां पे ये हजारों झुंड, हजारों पटके बंधे हुए हैं, चुनरियां बंधी हुई है, यहाँ से पत्ते जो है, वृक्ष के जो पत्ते हैं वो सब नष्ट हो चुके हैं। तो ये वृक्ष को हानि पहुंचाना ही है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पटके, चुनरियां आप बांधोगे या धागे बांधोगे तभी आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो हृदय का संबंध होता है, हृदय का संबंध परमात्मा से होता है। आप ठाकुर जी से हृदय से प्रार्थना करोगे, भाव से प्रार्थना करोगे तो ठाकुर जी अवश्य सुनेंगे। जरूरी नहीं है कि आप उनको इस बंधन में बांधोगे तो ही वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे। ये तो सब बाहर के आडंबर होते हैं और कुछ नहीं है। इससे केवल इस हजारों वर्ष पुराने वृक्ष को हानि पहुंच रही है, बाकी इससे कुछ उद्देश्य नहीं हो रहा। जहाँ जहाँ पे ये चुनरियाँ बंधी हुई है वहाँ से पत्ते नष्ट हो रहे हैं। तो मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि ये सब आडंबर होता है, ऐसा ना करें। हृदय से ठाकुर जी से प्रार्थना करें। ठाकुर जी सबके हृदय की सुनते हैं, ठाकुर जी तो सबके मन की जानते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम दे रहे हैं। आपने कालीधय स्थान का दर्शन किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय श्यामा कुंज विहारी श्री हरिदास।